और आज आप सभी लोग फिर से 46वें झारखंड दिवस के गवाह बनने के लिए आप सभी झारखंड वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज झारखंड के खनिज संपदा से देश का अर्थव्यवस्था चलता है। एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार के खजाने में झारखंड के खनिज संपदा से जाता है। देश का सबसे अधिक भारत सरकार को रेलवे से अगर कहीं से रेवेन्यू आता है तो वो झारखंड प्रदेश से आता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य झारखंड प्रदेश। क्यों? एक योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को पिछड़ा करने का कुछ सामंती सोच वालों ने बेड़ा उठा रखा है, क्योंकि यहां के नौजवान, यहां के आदिवासी मूलवासी, यहां आने वाली हमारी पीढ़ी अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। अभी कल ही भारत सरकार ने बजट पेश किया। होलागे भारत सरकार पूरा भारत दिसोम रे कोई चेचे बोने माकवा अका का राज चेचे न्यामा अका का वर्ग, अका का समुदाय, अका का जात परिसोड़ को चेचे को न्यामा उना होला पार्लियामेंट रे कागज दस्तावेज प्रस्तुत का दोहो का। देश के अंदर किसको क्या मिलेगा उसका बजट कल भारत सरकार ने रखा है। इतना धन प्राप्त करने वाला झारखंड प्रदेश, जिससे सरकार का खजाना भरता है, उसके लिए बड़ा ही हमें चिंता होता है कि फिर से झारखंड को ठगने का काम हो। कोई बात नहीं, अब ये सारी राजनीतिक हितों को साधने के लिए लोग अपने राजनीतिक एजेंडों पे काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से झारखंड सरकार को झारखंड की जनता, चाहे जिसने वोट दिया हो ना दिया हो, सबके लिए समान विचार रखना चाहिए और उसी को अच्छा सरकार भी लोग मानते हैं। उसी तरीके केंद्र सरकार पूरे इस देश के राज्यों का माई बाप है, तो सभी राज्यों को उसको बराबर नजर रखनी चाहिए और विशेषकर जो सबसे पिछड़ा राज्य है उसको तो विशेष नजर होनी चाहिए। आज तो हम सिर्फ देने वाले बन गए, हमको मिलता कुछ नहीं है। इसके लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ता है, अपना अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है। कल का बजट के बारे में बड़ा ही अजीब और सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये खनिज संपदा हमारे लिए
झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए फायदे का चीज है या नुकसान का चीज है? फिर वही बजट अमीर लोगों के लिए और कुछ कम अमीरों के लिए लोक लुभावन बजट, जहां चुनाव है वहां की नजर से बजट, अमीर और कम अमीर लोगों के लिए तो व्यवस्था हो गया, लेकिन जो गरीब है, जो 2 वक्त के लिए अनाज नहीं चुरा पाता, उसके लिए क्या? टैक्स में छूट दिया, टैक्स में छूट देके करेंगे क्या भाई? महंगाई तो रॉकेट से भी स्पीड में भाग रहा है। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बतवा तो बराबर है। जीएसटी में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर वो घटता तो शायद टैक्स देने का कोई फायदा भी होता। कई ऐसे छोटी बड़ी चीजें हैं, नए नए जुमला, नया नया शब्द वाली के साथ बुद्धि वाला लोग है ना, इनके पास इतने शब्दकोश हैं कि हम लोग के सर से 1 किलोमीटर ऊपर से पार हो जाए। इन लोग को पकड़ते पकड़ते हम लोग को समय लग जाता है, तब तक इतना चोट लग चुका होता है कि संभलते संभलते एक पीढ़ी पार हो जाता है। आज मनरेगा जैसा महत्वाकांक्षी योजना विशेषकर इस देश के जो 2 वक्त का अनाज के लिए संघर्ष करता है, उसके बजट में भी कटौती। अब ये सारा बोझ राज्य सरकारों पर ये डालते हैं, और जब पलायन होता है तो एक अलग उसका व्याख्यान होता है। अभी इन लोगों ने ज्ञान नाम करके एक नया जुमला पेश किया है बजट में। ज्ञान मतलब ग से गरीब, अंग्रेजी में ज्ञान है GYAN। जी मतलब गरीब, वाई मतलब यूथ, ए मतलब अन्नदाता और एन मतलब नारी। इस पर खूब फोकस इनका कि इन सबको हम मदद करेंगे। लेकिन मदद कैसे करेंगे? लोन देंगे, कर्ज देंगे, लेकिन अनुदान नहीं मिलेगा। आज देश में पहला ये राज्य है झारखंड प्रदेश, जहां देश में सबसे अधिक इस राज्य की आधी आबादी महिलाओं को कर्ज नहीं अनुदान देने का काम करती है। आज इस राज्य में 50 लाख से अधिक राज्य की महिलाएं, 18 वर्ष से अधिक 50 साल तक की महिलाओं के खाते में हर महीना 2,500 रुपए देने का काम हमारी ये सरकार कर रही है। कल का बजट में पेश रखा गया, बजट में रखा गया खिलौना जो बनता है ना, खिलौना बनाने वाला कंपनी को प्रमोट किया जाएगा। फिर वही ढाक के 3 पात अपना व्यापारी मित्रों को प्रोत्साहित करने का। आप लोग को मालूम है, एक हेमलिस नाम करके एक खेल बनाने वाला कंपनी है, और कंपनी जानते हैं किसका? ये भी इन्हीं का मित्र अदानी अंबानी लोग का ही वो कंपनी है। सब चीज
ये लोग देश का बंटाधार करने का कोई कसर नहीं छोड़ता है। अभी इनको पता है धीरे धीरे देश में एक परिवर्तन घूम रहा है। आज मैया समाज योजना हमको बोलता है, रेवड़ी बांटता है। दिल्ली में ही हमारे विपक्ष का लोग अपना मैनिफेस्टो में डालता है कि सरकार बनेगा तो हम देगा। अजीब हालत। हम करें तो सब गलत सलत, वो करे तो सब अच्छा, क्योंकि वो लोग बहुत बड़ा ज्ञानी है और यही हालात इनका है। और अभी इसीलिए हम आपको बोले, आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा आज गांव-गांव में अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पेश किया है। पहली बार झारखंड प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था, जो पैसे वैसे का खर्च, प्रबंधन और जुगाड़ करने के नजर से इस देश में चौथा स्थान पाया, पहली बार। हम लोग कहां रहते थे, फेंकाया हुआ पता नहीं चलता था, और आज हमने धकेल करके इस राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और प्रबंधन को मजबूत किया। और आज हम इसीलिए कह रहे हैं, हमारे गांव देहात के लोग, देश को मालूम है और चतुर ठगों को भी मालूम है कि गांव-गांव, घर-घर में सरकार 2500 रुपये बेच रहा है। आज ठगों का भी फौज घूमना चालू कर दिया है। कोई बीमा कंपनी वाला लोग, कोई 5 रुपया को 500 रुपया बनाने वाला बहुत बाजार में घूमना चालू किया है। अभी तो कल का बजट में बीमा कंपनी को भी, प्राइवेट कंपनी और विदेशी कंपनी को निमंत्रण देने का घोषणा हो चुका है। ये स्थिति है। तो इसलिए एक एक चीज याद आ रहा है बात, वो सब हम लोग धीरे धीरे सभी घर घर तक पहुंचाएंगे। अडी सराव आपे को बाबा बोया मिश्रा को आपने नीट 2 बजा क्रांता बोला अडी संगीन संगीन करोड़ पे करा नीट तो डू काय सेता 10-11 बजे तभी वो वापस दाड़े ओनाते दिया के कथा मेन कते नवा बछर कांता बोना आरो सरकार बन बनाओ का आपे को अडी सराव नवा बछर लगी ओड़ा दुआर गिदर पिदर मौजते आपे टाइम पे और गेल दोय पे आपे लगी आय मा जिनी साइन कमिया और होना चार ते चिकाते पे सावा और अपना ते साथ पे दलाला तीते दोलो दोनाते नी तारो आतो तो छटेरवा ओंडे बन जारवा कते आरो अपनार बेस बड़ी कथा बन नहीं सदरा निया मेन कते कथा मुझे दा अडी सराव झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।